Okay, so today we'll be starting with a new chapter that is matter around us pure? इसका बेसिक मतलब समझते हैं पहले कि ये चैप्टर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड किस डायरेक्शन में हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है या बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इस सिंपल सी एक छोटी सी स्टेटमेंट से। ओके, सो प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक टाइप की चीजें हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्योर घी बोलूं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, कि उसमें कुछ टाइप के मिलावट नहीं हो, है ना। राइट वर्ड इसकी उस टाइप, उसमें किसी टाइप की मिलावट नहीं हो, एडल्ट्रेशन नहीं हो, बेसिकली इंग्लिश में बोले तो, है ना। है ना, इतना समझ आया सबको? जी तो सर। प्योरिटी मतलब कि मुझे जो सब्सटेंस, अगर मैं किसी सब्सटेंस को प्योर बोल रहा हूँ तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि जैसे हमने मैटर पढ़ा था, तो क्या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूं सिर्फ एयर की, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं, तो जो ऑक्सीजन होता है क्या वो आइसोलेटेड है, अकेले है? क्या वो जो दूसरी गैसेस है मेरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स नहीं होता? क्या ऑक्सीजन प्योरली अलग से एग्जिस्ट करता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्योरली अलग से एग्जिस्ट करता है? क्या मेरा जो आयरन है, आयरन मतलब मेटल की बात कर रहा हूँ, जो आयरन मेटल है मेरा, क्या वो आइसोलेटेड अकेला करता है? क्या उसे हम किसी चीज के साथ मिक्स नहीं कर सकते? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर ये क्वेश्चन ये चैप्टर में बताएंगी, एंड कैसे कि हमारे अराउंड जो चीजें होती है, मैटर होती है, क्या वो प्योर होती है या फिर वो मिक्सचर्स होते हैं, या फिर मिक्सचर्स के क्या टाइप होते हैं, या मिक्सचर एलिगेशंस क्या होते हैं, या कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये सारी टॉपिक्स, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक यस है। सर। यस सर। ओके, तो आज हम थोड़ा, जैसे हर क्लास की पहली क्लास में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा जनरली ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ी आगे पीछे की बातें करते हैं, एंड देन फॉर्मली कल से ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे कहते हैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स, की क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई जूस की बात करते हैं। ठीक है, जूस की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं जूस की बात करूं और मान लो मैं लेता हूं ऑरेंज जूस, ओके सॉरी, ऑरेंज जूस, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑरेंज जूस लेता हूँ, अगर इसके लेबल पे लिखा हुआ है 100% प्योर, इसका मतलब क्या है? डज दिस मीन कि इसमें सिर्फ ऑरेंज के मॉलिक्यूल्स है? यस सर। यस सर। डज दिस मीन, अच्छा, ओके, ये बात सबको समझ है। बट हमें पता है जैसे ऑरेंज, ऑरेंज जो जो आपने फ्रूट देखा होगा, ऑरेंज सबने देखा है, ऑरेंज, है ना, सबने ऑरेंज फ्रूट देखा है, दैट इज अ सॉलिड फ्रूट, एंड उससे जो जूस निकलता है, ठीक है, 100% ऑरेंज जूस का मतलब है कि उस फ्रूट के अंदर से जो जूस निकलता है वो एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर, जो जूस का मेरा बॉक्स है उसके अंदर होगा। बट that is not possible because जो natural juices होते हैं they have small shelf life। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ बोलो नील, कुछ बोल रहा आप? सर दे आल्सो हैव एडिशनल शुगर। एग्जैक्टली, और भी काफी चीजें होती है, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहली बात तो 100% प्योर तो नहीं होता। क्यों नहीं? सबसे पहली बात समझते हैं कि जो मेरे ओरिजिनल जूसेस होते हैं, जो मेरे बिल्कुल प्योर जूसेस होते हैं, उनकी स्मॉल, ठीक है, शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है। स्मॉल, स्मॉल इज द रॉन्ग वर्ड, शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर शेल्फ लाइफ। इसका बेसिकली मतलब क्या है? शेल्फ लाइफ का मतलब होता है, जैसे आप ब्रेड लाते हो, सब ने घर में ब्रेड यूज करें, है ना, सब ब्रेड यूज करते जी हैं। जी। ब्रेड की रेफर। एक्सपायरी डेट होती है 1-2 दिन की होती हाँ है ना, जी। ब्रेड की 1-2 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, आप 1-2 दिन पहले लाते हो। अच्छा, यस। ऑल्सो जब आप जूसेस निकालते हो घर पे, ठीक है, जब फ्रेश जूस निकालते हो घर पे, ठीक है, हम काफी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी रिकमेंड करते हैं, हमें फ्रेश जूस ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाहर के रियल जूसेस वगैरह। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ मिक्स नहीं होता, बेसिकली वो सेफ होता है एंड हेल्दी होता है ड्रिंक करने के लिए। बट क्या आप अगर जूस सुबह रखोगे तो 2 दिन बाद भी पी सकते हो उसे? नहीं ना, फ्रेश जूस मतलब उसे उसी टाइम पीना है, नहीं सर। खराब हो जाएगी वरना बाद में। तो इस चीज को टू प्रिवेंट आगे चल के हम पढ़ेंगे, सर ऑक्सीडेशन बोलते हैं आगे की क्लासेस में। ये हम बेसिकली सड़ जाती है जो चीज, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है, आगे पढ़ोगे आप ये सब चीजें। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये ना हो, इसलिए हम जूसेस में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस डालते हैं,
उसको टेस्ट को एनहांस करने के लिए। स्पेशली वाटर तो उसमें ऐड करते ही है डाइल्यूट करने के लिए, है ना। जितना जूस मेरा ऑरेंज होता है जो आप पैकेट में पीते हो, 100% जूस तो हो नहीं सकता, उसमें वाटर भी मिक्स करते हैं। तो एक कंपाउंड तो ऑलरेडी ऐड हो गया, वाटर मिक्स करते हैं, फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, उसको लॉन्गर टाइम के लिए, उसके लॉन्गर शेल्फ लाइफ दे, इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। एंड मान लो एडेड शुगर भी होता है, फॉर एग्जांपल इतने मीठे नहीं होते जूसेस, तो उसके लिए एडेड शुगर भी होता है। तो इवन व्हेन दे से 100% प्योर, दैट डज नॉट मीन scientifically that it is 100% just orange. There are a lot of other things जो कि उसमें included है, ठीक है, ठीक है। सर बोलो। सर ये सेम चीज फ्रोजन फूड के साथ भी होती है ना? फ्रोजन फूड में भी एग्जैक्टली यही होता है, फ्रोजन फूड में भी काफी प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। तो अगर आप वो फूड नॉर्मली जो खाते हो वो और फ्रोजन फूड सेम नहीं होते, ठीक है। इवन दो टेम्परेचर से क्या होता है, ये चीजें भी आप बाद में पढ़ोगे, मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि 9th और 10th का साथ में सिलेबस चलता है, तो मुझे पता है कि आगे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। बट दीज आर थिंग्स जो आप थोड़े से आगे पढ़ोगे, कि कैसे टेम्परेचर रिड्यूस करने से जो मेरी ये जो चीजें सड़ती है वो कम हो जाती है, वो क्यों होती है, ये सब चीजें भी हम इवेंचुअली बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज को फ्रीज कर देने से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसीलिए हमें कोई चीज सेव करनी होती है तो हम वो क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कि खाना ज्यादा देर तक, है ना। हाँ जी सर, उसको ओके, फिर सर्व करने चलो। के। तो अब बात करते हैं, इतनी बातें मुझे समझ आ गई कि कुछ भी ऐसे 100% प्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके आपके शूज की बात करूं, ठीक है। शूज आपके किसी के लेदर के बने होंगे, किसी के नॉर्मल कपड़ों के बने होंगे, किसी के, देर आर लॉट ऑफ मटेरियल जिससे, आर्टिफिशियल मटेरियल जिससे शूज बनते हैं हमारे। बट इज इट जस्ट अ सिंगल मटेरियल? नो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कुछ अलग अलग चीजों के बारे में, और ये सीनियर क्लासेस में आपको और अच्छे से पढ़ोगे आप। हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, एलिगेशन तो नहीं है आपके, ओके। सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ते हैं हम फिर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं हम, फिर कंपाउंड भी पढ़ोगे आप आगे जाके, फिर डिफरेंस पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में ही कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अभी के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एक मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज अ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू यू? कौन बताएगा मुझे? सो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट। हाँ, could say that, good word. More than 2 elements present together. सो मोर देन वन नहीं होना चाहिए, मतलब Oh, टू sorry, एलिमेंट्स more होने than चाहिए। 1 element present together. सो मिक्सचर, जैसे शिवांश ने कहा, तो शिवांश की डेफिनेशन से ही समझ के देख लेते हैं। मिक्सचर कोई भी चीज हो तब बनती है जब कोई भी एक से ज्यादा एलिमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, एक से ज्यादा सब्सटेंस की बात करें अगर हम, अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो वो मेरा क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। और मोर देन 1 टाइप लिखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल वाटर की, ठीक है, वाटर आप सबको पता है H2 होता है, वाटर सबको पता है H2, हाँ है जी ना। सर। तो अगर वाटर H2 होता है, मान लो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मोर देन 1 एलिमेंट मतलब एक और है, एक और है, एक और है। टाइप ऑफ एलिमेंट मतलब वाटर नहीं, वाटर के साथ कोई और भी एलिमेंट है, ठीक है। मान लो ये शुगर के पार्टिकल्स है, तो ये इसके साथ है, तो ये क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया मेरा, मिक्सचर। ये बन गया मेरा मिक्सचर। बट सर वाटर तो एलिमेंट है ही नहीं, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब है? शुगर के हाइड्रोजन एंड या, अगर आप बात करो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम, मैंने एलिमेंट आपको जो बोला अभी वो जनरल कंसिडरेशन में बोला। जैसे हम बोले, मैंने जैसे सब्सटेंस बोला, ठीक है, कि कोई अगर मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूँ, 2 कंसिडरेशन में मैं 2 चीजें ले रहा हूँ, तो उसकी बात कर रहा हूँ। वाटर इन इटसेल्फ इज अ कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड क्या होता है, वो चीजें हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे।
बट वाटर एक अपने आप में एक कंपाउंड है। ये जो H2O होता है ना, ये ऐसा बनता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इसके साथ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये पूरा सॉरी 2 एटम्स, ठीक है। एंड ये पूरा क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होता है मेरा वाटर मॉलिक्यूल। तो हम जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े थे, हमने याद है सबको, जब हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े थे ना, तो वाटर का पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, जिसमें सेंटर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एंड उससे कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसलिए H2O, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। हाँ जी Yes, सर। sir. हाँ, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं एक वाटर के जार में, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर बनता है, जिसे कहते हैं कलेक्शन होते हैं ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसलिए तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बट वाटर इन इटसेल्फ H2O में 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बट ये पूरा एक मॉलिक्यूल है H2O, जो कि क्या है, मेरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, मतलब पूछो इससे पूछो। रिलेटेड है नहीं वैसे, हाँ बोलो। बट जब मैं स्कूल में था तब हमें एक चीज पढ़ाई गई थी कि एक हेक्सागन सा फिगर होता है, उससे हाँ हाँ हाँ, कुछ डिसाइफर करते हैं, वो मेरे को याद नहीं है, तो आई क्या नो होता है? दैट इज शिवम, जब अभी के लिए तो बहुत हाई लेवल है, ठीक है। वो ऐसा सा फिगर आपने देखा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसा फिगर आपने देखा होगा, ठीक है, एंड इसमें कुछ ऐसे ऐसे बने हुए दिखते होंगे आपको, है ना। हाँ सर भाई। आई नो, डोंट वरी, अभी ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत हाई लेवल है, इनफैक्ट 10th में भी नहीं पढ़ते आप, ये 11th 12th में पढ़ते हो आप, ठीक है। डोंट वरी अभी कर, बट मैं बता दूंगा जब हम पढ़ेंगे ना कंपाउंड्स के बारे में, तो उनसे ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए उस चीज को थोड़ा साइड करते हैं एंड अभी वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब बात करते हैं, अगर मेरा मिक्सचर है तो मिक्सचर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मिक्सचर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, मिक्सचर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कोई बता सकता है क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। Sir, solution. सॉल्यूशन इज नॉट बेसिकली, सॉल्यूशन तो वो नहीं, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, मिक्सचर के टाइप्स हो चुके, सॉल्यूशन। सर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हाँ, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनस का बेसिक मतलब क्या होता है, सेम थ्रू आउट, ठीक है। एंड हेट्रोजेनस, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट बेसिकली सेम थ्रू आउट होता है होमोजेनस का मतलब, एंड हेट्रोजेनस का मतलब इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, बेसिकली उसके सेम थ्रू आउट मतलब पूरे ही, अगर मैं कोई भी एक बड़ा सा अगर मैं बीकर लूं, ठीक है, एंड बीकर में मैं बोलूं एक होमोजेनस मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। मान लो मैं बोलता हूं कि एक मेरे पास बीकर है जिसमें होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ वाटर एंड शुगर। इसका मतलब है इसमें से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट कहीं से भी निकालूं, अगर एक छोटा सा पार्ट मैं कहीं से भी निकालूं, तो उसमें मेरे मान लो मेरे जो रेड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एंड जो ब्लू है वो मेरे शुगर मॉलिक्यूल्स है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमेशा सेम होंगे। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा कि ये दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर सेम होगा ऑलमोस्ट, क्यों, क्योंकि ये होमोजेनस है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम थ्रू आउट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मेरे क्या है, जो जो क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स, है ना। Yes, sir. क्लियर है बात। बट सर जरूरी, आई डोंट थिंक जरूरी होगा। क्या बोल रहा, जरूरी है ऐसा नहीं हो, नहीं, मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली सेम,
ठीक है शिवांश, तो नॉट मतलब एग्जैक्टली। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप सीधा शुगर डाल दो तो वो नीचे जाके सेटल हो जाती है तो पूरी, अगर सीधा शुगर डालने से वो होमोजेनस तो मिक्सचर तो बनेगा ही नहीं ना। एंड इवेंचुअली शिवांश अगर आप सीधा शुगर डाल दो एंड उसे काफी देर के लिए आप छोड़ दो, ठीक है, उसे काफी देर के लिए आप छोड़ दो, है ना, मतलब बेसिकली अ प्लेस वेयर जहाँ टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, बेसिकली नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर, सो इवेंचुअली धीरे धीरे मिक्स होने लगेगा। एंड अगर आप शुगर और वाटर को भी ज्यादा देर के लिए रख दोगे तो इवेंचुअली शुगर सेट कर जाएगा। अगर मैं होमोजेनस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ तो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए तो मेंशन करा है ना शिवांश कि होमोजेनस मिक्सचर है, तब ऐसा हो, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, अब हेट्रोजेनस की बात करते हैं। सेम इसी डायग्राम में इसके नीचे एक और डायग्राम बना लेते हैं। अगर मान लो हेट्रोजेनस की अगर मैं बात करूं, हेट्रोजेनस की मैं बात करूं तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल है हेट्रोजेनस, और सॉरी हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे, सॉल्यूशन पे भी आएंगे। हेट्रो मिक्सचर है अगर ऑफ ऑफ कोई चीज बताओ, कोई भी बताओ, दो चीजें। मान लो मैं आयरन फिलिंग्स ले लेता हूँ, आयरन। सर हाँ, सर एलॉयज होते हैं ना आयरन के मिक्सचर को। आयरन की क्या होता है? सर एलॉयज कहते हैं ना आयरन के मिक्सचर नहीं, को। आयरन के मिक्सचर्स को अलॉयज नहीं कहते हैं। मिट्टी बेसिकली जब हमारे मेटल्स मिक्स करते हैं, मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उससे अलॉय बनते हैं, ठीक है। अलॉयज जो मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसमें आयरन इंक्लूडेड ही इंक्लूडेड हो, मेटल्स इंक्लूडेड होना है। तो जैसे वो 24 गोल्ड का जो भी होता है वो थीम 24 कैरेट गोल्ड होती है, हाँ एग्जैक्टली, जैसे 24 कैरेट गोल्ड होती है, ठीक है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। सो अगर मैं 24 कैरेट से 23 कैरेट 22 कैरेट पे आता हूँ, जिसे कहते हैं उसे ऑर्नामेंट बनाने के लिए, गोल्ड इज बेसिकली सॉफ्ट, जितनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है वो 24 कैरेट्स पे, वो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, तो उसका टू गिव इट अ मोर एडेड हार्डनेस एंड मेक इट फॉर कॉस्मेटिक यूज, आप जनरली काफी जनरली उसे कम कैरेट्स पे लाया जाता है जिससे वो यूजेबल बने और ऑर्नामेंट्स। ओके, सो 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, इट इज a pure form, and then anywhere below that 23 कैरेट 22 कैरेट it becomes a mixture, and उसके साथ और एलिमेंट्स मिक्स करते हैं, ठीक है। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। एंड अलॉयज भी बिल्कुल सही कहा नील आपने, अलॉयज भी वही होते हैं जो आयरन के साथ नहीं, मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली आयरन के साथ अगर मैं कोई और, ठीक है, क्लियर है इतना? सर ओके, अब हेट्रोजेनस की बात करते हैं। हेट्रोजेनस में मान लो मैं एक पार्ट यहां से निकालता हूं एंड एक पार्ट यहां से निकालता हूं, इसमें एंड देन मान लो हम आयरन फिलिंग्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रेड बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे नीचे साइड ऐसा है, बट ऊपर साइड कुछ ऐसा है। These are not approximately same, in fact they are much different। इसमें सिर्फ दो ही, ऊपर तक सिर्फ दो फिलिंग्स है एंड नीचे काफी सारी फिलिंग्स है, अराउंड 8 फिलिंग्स है, बट वाटर दोनों में सेम ही है ऑलमोस्ट। सो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ आयरन फिलिंग्स इज डिफरेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट दिस। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, बिकॉज इट्स नॉट सेम थ्रू आउट। तो हम लोग इसको फिजिकली किसी भी मेथड से कर सकते तो उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट होगा या फिजिकली भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने जो अभी आपको बताया, ठीक है, पार्टिकल्स जैसे आयरन फिलिंग्स हमने ली है, आयरन फिलिंग्स आप जब वाटर में डालोगे तो एक बार अगर उसे आप स्टर कर दोगे, बट स्टिल वो धीरे धीरे जाके नीचे सेटल होने लगेंगे, तो नीचे बहुत सारे इकट्ठा होंगे, ऊपर बिल्कुल नहीं होंगे। बट शुगर वाटर में तो जब आप पीते हो तो आपको पूरे में सेम ही मिठास आती है ना, it tastes the same throughout, basically meaning कि same number, approximately same number of water और sugar molecules mix है, तभी तो आपको same mixture आ रही है। इसलिए तो आप properly mix नहीं करते हो तो नीचे ज्यादा मीठा रह जाता है, ऊपर कम मीठा रह जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ जी सर। या तो फिजिकली भी आप इस चीज को समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, ठीक है। यस सर। इतना समझ आया? अच्छा, नोट कर लिया आपने? नोट कर लो एक बार, फिर आगे लिखाता हूँ, ये नोट कर लो एक बार।
सर बोलो। सर फिर सॉल्यूशन भी होमोजेनियस होता है ना? सॉल्यूशन भी होमोजेनस, अभी देखेंगे सॉल्यूशंस की बात करें। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर का ही एक टाइप होता है। लिख लिया सबने? यस सर। आर्यन, शिवांश, श्लोक लिख लिया? वो डायग्राम्स बना रहा हूँ। बनाओ बनाओ। हाँ जी सर, हो गया। ओके, सबने लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब हमने ये लिख लिया है तो हम इनकी कुछ एक्टिविटीज भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे होमोजेनस की एक्टिविटी बतानी है, एक तो हम कर भी चुके हैं बट हम फिर भी कर लेते हैं, ठीक है? सो टेक अ beaker containing 100 ml of water। ठीक है, इतना क्लियर है? पहला हमने क्या करा, एक सिंपल सा हमने बीकर लिया है। मैं इसको आपको ओके। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है टेक अ बीकर कंटेनिंग 100 ml ऑफ वाटर। तो एक बीकर ले लेते हैं कंटेनिंग 100 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अब हमने इसके साथ क्या लिया, कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, इसके साथ हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट पाउडर। या फिर ऐसे करते हैं इसको, ऐसे stir the सर बोलो। सर spatula is a ornament for cooking. या बेसिकली चम्मच की तरह ही समझ लो, ठीक है? सल्फेट and the
ओके, सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं एंड आई होप सबको समझ आ गया, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। क्या करना है, पहले एक बीकर लिया हमने containing 100 ml of water. Then we took a spatula full of copper sulfate powder and then we put the copper sulfate powder in the water and we stir thoroughly. Basically हमने copper sulfate को के पाउडर को पानी में मिला दिया thoroughly. Then दो जो में हमारे पास मिक्सचर आएगा वो एक homogeneous मिक्सचर है of what, of copper sulfate and water. क्यों? क्योंकि उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ये पूरी मैंने ब्लू क्यों बनाई है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपर सल्फेट का कलर भी ब्लू ही होता है, तो इसलिए ये मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा अगर इसमें मैं एक पाउडर डाल दूंगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अगर मैं कॉपर सल्फेट का पाउडर डालूं इसमें तो ये पूरी जो मेरी बनेगी एक ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लिया सबने? Yes, sir. एक ही ऐसा है मुझे अभी, और सब क्या कर रहे हैं, लिख लिया? ओके, लिखो लिखो। Done, sir. ओके, ओ सॉरी, मिक्सचर। Activity to find a homogeneous mixture and then यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी लिखेंगे, एक्टिविटी to prove homogeneous mixtures can have variable composition. एक सेकंड। Prove homogeneous mixture and solutions are the same thing. So मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूँ। Solution, activity to prove solution can have variable composition. ये बेसिक एक्टिविटी क्या प्रूव करने के लिए कर रहे हैं हम, ये समझते हैं पहले। अगर मैं कॉपर सल्फेट का, जैसे अभी मैंने बात करा, कॉपर सल्फेट छोड़ो, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। शुगर है, मैंने 1 चम्मच शुगर डाला मैंने, ठीक है, तो मान लो वो थोड़ा मीठा हो गया मेरा पास। मैंने एक और ग्लास लिया, अब उसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाला, ठीक है। अब ये इन दोनों में से कौन सा होमोजेनस है, कौन सा नहीं है? हाँ जी बोलो। Can you repeat? मैंने 2 ग्लासेस लिए, दोनों ही ग्लासेस में मैंने 1 ग्लास पानी भरा एंड एक में मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाला, दूसरे में मैंने 2 टेबलस्पून शुगर डाला। तो इन दोनों में से कौन सा होमोजेनस मिक्सचर? The first one. फर्स्ट वन, जिसमें मैंने 1 स्पून डाला। Yes, sir. ओके, और सबको क्या लगता है? दोनों। दोनों। ओके, शिवांश कहता है दोनों। आर्यन, आप क्या कहते हो? Sir, बोलो, सोचो, कुछ तो बोलो। अभी हमने बोला मिक्सचर से होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। अगर होमोजेनस मिक्सचर समझ आ गए तो बताओ दोनों में से कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है?
एक मिनट से क्वेश्चन रिपीट करो, आपकी आवाज कट मैंने रही है। कहा 2 ग्लासेस है मेरे पास, दोनों ग्लासेस में मैंने 1 ग्लास, एक पूरा ग्लास पानी भर दिया। एक में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाला, दूसरे ग्लास में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाला, दोनों को थॉरली मिक्स कर दिया। कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है, कौन सा होमोजेनस मिक्सचर नहीं? स्टिक विद माय आंसर सर। सर फर्स्ट वाला सर होमोजेनियस मेरे हिसाब फर्स्ट वाला होमोजेनस है, ओके। आर्यन आप क्या कहते हो, बस आप बचे हो? सर दोनों ही है। दोनों ही, अच्छा वेरी गुड शिवांश आर्यन, दोनों ही है। ओके श्लोक, नील, बेसिकली दोनों में ही मिक्स करने के बाद डिफरेंस सिर्फ ये का आया कि जब मैंने 2 चम्मच शुगर डाला तो दूसरे वाले में सेम क्रॉस सेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली भी नीचे दिखा दूं, सो मेरा ग्लास 1 ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास 1 एंड ले लेते हैं हम ग्लास 2, ठीक है, दोनों में मैंने इतना पानी भर दिया, ओके, एंड दोनों में मैंने क्या करा, शुगर मिलाया, इसमें एक स्पून मिलाया। एक स्पून में मान लो अगर मेरी फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल 6 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें ये 6 इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 2 स्पून में कितने होंगे, 12 होंगे, तो 12 इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो बेसिकली दोनों ही क्या है मेरे, दोनों ही मेरे होमोजेनस मिक्सचर्स है, दोनों के दोनों मेरे होमोजेनस मिक्सचर है, बट इसकी कॉम्पोजिशन जस्ट अ सेकेंड, इसकी कॉम्पोजिशन एंड इसकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंट क्या है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ sugar molecules, एंड इसमें क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन समझ जाना ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, बस ये है, बट दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर है। नील और श्लोक आपको समझ आया? यस सर। अच्छा, तो जल्दी से आप सब 5 मिनट लेंगे एंड इस एक्टिविटी से, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था शुगर वाटर का, देन हमने होमोजेनस के लिए एक्टिविटी लिखी, उसी तरीके से वेरिएबल कंपोजिशन के लिए भी आप एक एक्टिविटी लिखोगे कि कैसे, हाउ टू फाइंड दैट दे कैन बी वेरिएबल कंपोजिशन इन अ होमोजेनस सॉल्यूशन। बट आप रेफरेंस क्या लोगे, आप शुगर की जगह सेम वही आपको सब कुछ लिखना है, बट आपको शुगर की जगह क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये एक बार एक्टिविटी लिख के देखो, आई वांट टू सी कि आप लोग कैसे लिखते हो, देन मैं भी लिखवा दूंगा जल्दी से। 5 मिनट्स। सेम चीज लिखनी है बस, जो आपने नीचे एग्जांपल दिया तो मैंने एग्जांपल से समझाया ना अभी आपको, ये जो एग्जांपल समझाया मैंने, इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है, बट इंस्टेड ऑफ शुगर आपको कॉपर सल्फेट पाउडर यूज करना है, ठीक है। ओके, चलो करो, 5 मिनट्स है आपके पास, सब प्रॉपरली आंसर लिखने का ट्राई करें। ये एक्टिविटी भी देख सकते हो आप, इसको देख के भी समझ सकते हो कैसा एक्टिविटी लिखना। सर बोलो श्लोक। सर जैसे सर एग्जाम में सर हमारे सर डायग्राम्स भी आए थे, पर सर हमने डायग्राम सर प्रैक्टिस नहीं करे। अच्छा, डायग्राम प्रैक्टिस, हाँ नहीं डायग्राम भी करेंगे प्रैक्टिस, डोंट वरी, अभी आपसे डायग्राम भी प्रॉपर बनाया करेंगे, ओके। मैंने वैसे डायग्राम कुछ क्वेश्चंस के तो कराए थे, आई होप कि आपको नहीं प्रॉब्लम होती है उसमें, बट अगर प्रॉब्लम है उसमें बनाने में तो कोई नहीं श्लोक, ठीक है, हम कर लेंगे वो। इन केस आपको कोई भी चीज लगती है कि ये नहीं आती, क्योंकि मैं काफी चीजें मेरे को लगता है कि मे बी आप लोग को आती होंगी, तो मैं इसलिए नहीं कराता हूँ, बट अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि सर डायग्राम नहीं बनाने आते, आंसर लिखने नहीं आते कुछ भी, तो वो बता दिया करो, वो भी करा करें,
ठीक है, तो श्लोक आज से हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम प्रॉपर डायग्राम्स बनाएंगे हर एक्टिविटी। ओके ओके श्लोक, ओके। सो हो गया मेरा। ओके वेरी गुड, 2 मिनट और है, और सब भी करो जल्दी जल्दी। सर डन। वेरी गुड, लास्ट 1 मिनट। ओके जल्दी से अपने ग्रुप पे व्हाट्सएप आंसर भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर भेजो सब अपने जल्दी से। तो मैंने हद से ज्यादा गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है। आई नो, तभी तो भेजने का है, पहले बोल देता कि मेरे करना को है। तो सर पता नहीं, आ ही नहीं रहा है। जल्दी भेजो ग्रुप पे, जैसा भी करा है जो भी करा है, एब्सेंट मार्क करूंगा जल्दी। तो मैंने कट आउट कर दिया है। क्या कर दिया? जब वो खाना था तो कोई नहीं, कोई फर्क बट नहीं पड़ता, कुछ भी भेज, जो भी जैसे जहां भी लिखा है जैसे भी लिखा है भेज दो। आई वांट टू सी ना आप लोग कैसे क्लास वर्क कैसे करते हो। जल्दी। तो मैंने भेज दिया बट कुछ ज्यादा ही गंदी हैंडराइटिंग है।
कोई नहीं, सबको पता चलना चाहिए ना आपके पेरेंट्स को आप लोग क्लास वर्क कैसे करते हो। सबके चाहिए मुझे जल्दी, 1 मिनट के अंदर, वरना एब्सेंट मार्क करूंगा। 22 से पहले जिसके आए ठीक है, वरना उसके बाद एब्सेंट मार्क हो आप, इसमें भी नहीं भेजा। तो जो बच्चा सोच रहा था कि सर तो करा ही देंगे, क्या फायदा लिख के, तो देखते हैं। और जैसे मैंने उसके ऊपर वो टेस्ट भी भेजा हुआ अपना साइंस का, मैं मैथ्स का भी भेज दूंगा क्लास के बाद। नहीं कोई बढ़िया है, बहुत अच्छा, नाइस। So 1 second मैं कैंप्स के अंदर से कर रहा हूँ, वो प्रोसेसिंग हो रहा है। कोई नहीं 22 तक टाइम है, 22 तक जिसका भी आ जाए अच्छी बात। नहीं आया तो एब्सेंट मार्क करो, नॉट इवन किडिंग। श्लोक भेज रहे हो या लिख रहे हो? जल्दी जल्दी फुल स्पीड में कौन कौन लिख रहा है? तो भेज दिया। नील आपका आ गया, श्लोक का भी आ गया, आर्यन बस आप बचे हो। ये क्या भेजा है नील आपने? नील ये क्या भेजा है? सर एक्टिविटी। एक्टिविटी किस चीज की लिखने गई थी नील मैंने? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। सर टू फाइंड होमोजेनियस सॉल्यूशन। हाँ तो नील, आप आज के लिए एब्सेंट मार्क हो, नारायण आप भी आपके आज के लिए एब्सेंट मार्क हो। अगर आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दोगे, एंड डू टेल योर पेरेंट्स की वो एक बार मेरे से बात करें, क्योंकि आप लोग का क्लास में ध्यान है नहीं, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हो नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। बिकॉज नील मैंने बहुत स्पेसिफिकली पहले समझाया कि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉम्पोजिशन की, फिर मैंने आपको क्लास में शुगर का एग्जाम्पल भी दिया, फिर मैंने बताया कि कैसे आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें आपने 2 बीकर लेने हैं एंड दोनों में कॉपर सल्फेट डालना है, एंड फिर वो वाला एग्जाम्पल आपने देना है। तो यू आर एटलीस्ट नॉट लिसनिंग फॉर पास्ट 15 to 20 minutes अगर आपको नहीं पता कि एक्टिविटी क्या दी थी मैंने, and this is very disappointing and you will be mark absent. I'm not kidding and I'm mentioning this in the group for not being attentive in class. Aaron, you too, I haven't received your work up till now, you are being marked absent सर क्योंकि सर वो कट आउट था सर, मैं कहाँ से भेजूंगा? because आपने नहीं करा ना अच्छे से। कट आउट में क्यों कर रहे हो? Who said you to do it in front of a cutout? Aaron, these are very bad excuses. You have सर to do. मैंने किया है सर, वो कट लगाया था बेटा मैंने। मुझे नहीं मिला ना पेज, फिर मुझे तो नहीं आया कोई भी। आई हैव नो प्रूफ दैट यू हैव डन होमवर्क, आई विल बी मेंशनिंग यू हैवंट डन, देयर इज नो वे आई कैन नो। एंड आपको प्रॉपर करना चाहिए क्लास वर्क, मैंने बोला है कॉपी बनाओ, बाद में देखोगे कैसे अगर करा है जो क्लास में, क्लास देख ही नहीं पाओगे बाद में ऐसे करोगे तो। Sir, so you are marking me absent because I have not written the word beaker. No, you have mentioned the whole answer wrongly. अभी देखेंगे हम क्या आंसर करना था। We are discussing about activity to prove the solutions that solutions can have variable composition। जैसे हमने डिस्कस करा कि ग्लास 1 और ग्लास 2 में इवन दो दोनों होमोजेनस है बट वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर दोनों में अलग अलग है। वेरी गुड शिवांश लोग, आप लोग का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। बेसिकली आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हमें लिखनी होती है जो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? हाँ बोलो बोलो शिवांश। तो मेरे को लास्ट का समझ नहीं आया मैं कैसे फ्रेम नहीं करूँ। कोई नहीं, आपने अच्छा लिखा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बस प्रॉपर पॉइंट्स में बना के लिखो, जब मैं क्लास वर्क दूं मैं बोलूं ना बोलूं कि व्हाट्सएप पे भेजना है, ढंग से करा करो, क्योंकि ऐसे अगर सरप्राइजेस मिलने लगे ना बार बार तो बहुत दिक्कत आएगी। एनीवेज, तो टेक 2 बीकर्स and fill them with 100 ml of water each। ठीक है, और याद रखना हम हमेशा जब एक्टिविटीज लिखते हैं पेपर में तो हम बोलते हैं वी टेक। जैसे बुक हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि आप ये करो,
लेकिन एक्टिविटी जब हम अपनी आंसर शीट्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी टेक, ठीक है, वी टेक 2 beakers and fill them with 100 ml of water each. Next we take copper sulfate powder and put 1 in the first beaker. सर आपने 1 के बाद क्या लिखा है? स्पैचुला, जैसे हमने बात किया था ना, आप स्पून भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इससे वर्ड लिखने में दिक्कत है, रिमेम्बर याद रखने में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट बीकर एंड 2 in the second beaker. Okay, stir the mixture in both. सर इसमें एंड 2 स्पैचुलास इन द सेकंड बीकर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 2 स्पैचुलास डाल रहे हो? हाँ नहीं, ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके शिवांश, नाइस ऑब्जर्वेशन, एंड मे बी लग सकता है, ठीक है, अच्छी बात, यहाँ इंक्लूड कर दे, ठीक है। सो स्टर द मिक्सचर थॉरली इन बोथ बीकर्स, द मिक्सचर so obtained in both the beakers are homogeneous but beaker 1 has a different composition, bracket में, lower concentration of copper sulfate than beaker 2. सीधा लिख देता हूँ than beaker 2, आगे और कंडीशन जरूरत नहीं, than beaker 2. This can be observed as, सर थोड़ा ऊपर कर दो। अभी कर रहा हूँ, हो गया ऊपर आपके लिए? अच्छा अभी करता हूँ, एक सेकंड, पहले पूरा लिख देते हैं ना। This can be observed as the solution in beaker 1, आप beaker लिखोगे पूरा, beaker 1 is lighter than the solution in beaker 2. Okay, and then आप यहाँ दो beakers बना दोगे, ठीक है, with 100 ml of water. Okay, and then इसमें आप light blue, lighter लिखो,
लाइट ब्लू लिखो, लाइट डार्क ब्लू, बीकर 1 एंड बीकर 2, 100 ml भी लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों ने जो आंसर लिखा था वो भी करेक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट द ओनली थिंग इज कि हमने इसे थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख लिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। डन। और सॉल्व कर दो नीचे। अगली बार से आई होप आप दोनों अटेंटिव रहो, वरना नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही मैसेज जाएंगे। मैंने कहा था आई एम गेटिंग सर सीरियस। कट आउट वाला चाहिए था सर, मैं आपको बस। अब फायदा नहीं आ रहा ना, अब एब्सेंट मार्क हो चुके हो, नो यूज। यू हैव टू डू व्हेन आई से इट, देयर इज नो डिले इन इट। सबने नोट कर लिया? नहीं सर। करो करो, आराम से करो। हाँ जी सर।